ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम्यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, मुंडकोपनिषद समाप्ति की ओर है। आज हम मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के दूसरे अध्याय के 6वें मंत्र से शुरू कर रहे हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत का जो विज्ञान है, वेदांत का जो विशिष्ट ज्ञान है, उसके जो अर्थ को सुनिश्चित कर लिया है, उसके अर्थ को जो समझ लिया है, उसके अर्थ को जो जान लिया है। प्रायः हम बहुत सी कार्य बिना अर्थ के जाने ही करते हैं। जैसे मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों का अर्थ नहीं जानते हैं। और योग शास्त्र में पतंजलि क्या कहते हैं कि जपस तदर्थ भावनम। अरे सुग्गा भी राम राम कहता है तो उसको राम कहने का कोई फल नहीं मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो राम का अर्थ नहीं जानता है। विचारहीन करिए साधन, मन शुद्ध होई नहीं कैसे। अतरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे। विचारहीन साधन करने पर मन उसी तरह शुद्ध नहीं होता है जैसे वृक्ष की कोटर में पक्षी बैठा है, और अब वृक्ष काटो पक्षी उड़ जाएगा, पक्षी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसी तरह से शरीर रूपी कोटर में यह मन बैठा है और बिना मंत्र का, बिना शास्त्र के अर्थ को जाने केवल शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र रट रहे हैं। जैसे पंडित जी लोग स्वस्थ वाचन पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं, तो न उनका कल्याण होता है, न जिसके लिए स्वस्थ वाचन करते हैं उनका कल्याण होता है। जपस तदर्थ भावना, भावना के साथ, नहीं तो नर के संग सुहा हरि बोले हरि पर ताप न जाने। अजय कबहू उड़ जाए जंगल में बहु सूरत नहीं आने। तो यहाँ यही कहा गया है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जो वेदांत के विज्ञान के अर्थ को सुनिश्चित रूप से जान गए हैं। संन्यास योगात, संन्यास योगात का मतलब ये नहीं कि संन्यास ग्रहण करें, उन्हीं के लिए मांडूक्योपनिषद है। संन्यास योगात का मतलब ये कि जो नाना प्रकार के विषय लंपटों से जिनका मन संन्यास्त हो चुका है, संन्यास योग में स्थित हो चुके हैं। संन्यास योग में स्थित होने का मतलब मूड मुड़ाना नहीं। संन्यास योग का मतलब जंगलों में जाने नहीं, किसी अखाड़े में जाके जो छोटे छोटे बच्चों को इस समय कुंभ में देखिए 40,000 कितने बच्चे जो है नागा बनाए जाएंगे मूड मुड़ा करके। अब हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान है, इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उन बच्चों के बारे में हम सोच रहे हैं जो पढ़ते लिखते इस देश के कर्णधार बनते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वैज्ञानिक बनते, कलेक्टर बनते, एसपी बनते, कम से कम एक जिम्मेवार गृहस्थ बनते। उनका मूड करके छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा बैठाए हुए थे सब, और संन्यास ग्रहण कराया जा रहा है। कुछ कहना नहीं है इसके बारे में, लेकिन यहाँ संन्यास योगात का मतलब गलत मत समझिएगा आप लोग।
बहुत से सन्यासी लोग अड़ जाते हैं कि मुंडकोपनिषद केवल सन्यासियों के लिए है, देखो इसमें कहा है सन्यास योगा। जी नहीं, यह बाहरी लक्षण से सन्यास नहीं, मन के लक्षण से सन्यास। नाना प्रकार के विषय लंपटों में जिसका मन अब नहीं लगता हो, अब जिसका मन भजन में लगता हो, जिसका मन परमार्थ चिंतन में लगता हो, सत्संग में लगता हो, उसको यहाँ सन्यास योगात कहा है। शुद्ध सत्व और शुद्ध अंतःकरण जिनका हो गया है, ते वे सर्वे वे समस्त यतयः प्रयत्नशील साधक गण, यतयः माने जो यत्न करता हो, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करता हो, उसको यति कहते हैं। यतयः परांत काले मतलब मरण के समय, ब्रह्मलोकेशु ब्रह्मलोक में परामृता परम अमृत स्वरूप होकर परिमुच्यन्ति सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। इसको फिर से समझिए, ये भैया ब्रह्म विद्या है। हाँ, बहुत आसानी से समझ में। तो सज्जुग में कह दिया गया कि श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यो, बहुत अभागों को तो सुनने को नहीं मिलता है। श्रीलवंतो अभी बहुमम यमुनो विदु, और बहुतों को सुन के समझ में नहीं आता है। ये सज्जुग के लिए कहा गया। आप लोग तो कलयुग में बैठे हो, तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन चिंता न करें। सब उपनिषदों के एक बार अवलोकन कर लें, गीता का कर ही लिए हैं। धीरे धीरे जब पुनरावर्तन होगा, अगर भगवान इतनी उम्र दे हमको तो, और जीवन भर आप लोगों के लगन बनी रहे तो। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, उपनिषदों का अर्थ क्या है? परमात्मा। सारे उपनिषद के मंत्रों का अर्थ संसार नहीं है, परमात्मा है। तो जो वेदांत विज्ञान माने इन उपनिषदों का जो ज्ञान है, उसका जो निश्चित अर्थ समझ लिए है क्या? परमात्मा को पाना, परमात्मन्वेषी, ब्रह्मान्वेषी, ब्रह्मनिष्ठ, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया हो आत्मबोध की प्राप्ति, उनको कहा गया है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। संन्यास योगाद, और जिनका मन जो है सांसारिक विषयों से संन्यास्त हो चुका है, उस संन्यास योग में स्थित हो चुके हैं। सन्यासी नहीं कहा, संन्यास योग कहा। सन्यासी हो जाना अलग की बात है, और संन्यास योग तो आप गृहस्थी में रह के भी साध सकते हैं। तो संन्यास योगात, नाना प्रकार के विषय लंपटों में जिसका मन नहीं लगता है, जो संन्यास्त हो चुके हैं। अब नाना प्रकार के विषय होते हैं भाई, इंद्रियों को लुभाने के लिए, नेत्रों को लुभाने के लिए, सब कानों को लुभाने के लिए, सब गलीज गलीज भी तो विषय हैं, केवल शुद्ध ही विषय थोड़े हैं। तो इन गलीज विषयों से जिनका मन हट गया हो, और परमात्मा चिंतन में जिनका मन लग गया हो, जैसे सन्यासियों का एक उदाहरण हम मानस से दें कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, भरहि निरंतर हो इन पूरे, तिनका ही तुम कहो गहिरू रे। अच्छा, सन्यास क्यों ग्रहण किया जाता है? इसीलिए ना कि हम वन में जाएंगे मूड बुढ़ा के और यत्न करेंगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा हमें प्राप्त होगा। और यह सन्यास के लिए आपको वन में जाना पड़ेगा, लेकिन सन्यास योग में आपको वन में नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा आपके घर, आपके हृदय में आ जाएगा। यही बता रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान समुद्र की तरह हो। जैसे संसार भर की नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, समुद्र घातन नहीं है, उसी तरह से हरि कथा सुनने से जिसका मन भरे नहीं, अघाय नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, अरस विशेष जाना तिन नाही। तो ये संन्यास योग हुआ, कान हमारा संन्यास योग में चला गया। अब नेत्र सन का संन्यास योग क्या है कि लोचन जातक जिन कर राखें, रहें दरस जल दर अभिलाखे,
निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। अतिन के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। लोचन चातक जिन करि राखी। रूप सुधा को पीने के लिए, प्रभु के रूप अमृत को पीने के लिए जिनकी आंखें चातक की तरह लगी हुई हों। चातक की विशेषता क्या है कि जाचे 12 मास, अब पिए पपीहा स्वाति जल। 12 मास वो जल की याचना करता है, चोंच ऊपर उठा करके, लेकिन स्वाति का ही जल पीता है। तुलसी जी लिखते हैं एक जगह कि गंगा के किनारे पीपल का वृक्ष है, उसकी एक शाखा पर पपीहा बैठा हुआ है। पपीहा कोई चातक कहते हैं, बैठा हुआ है। अब प्यासा है, अभी स्वाति नक्षत्र बहुत दूर है, प्यास लगी है, लेकिन उसका व्रत क्या है कि पिएगा तो स्वाति का जल ही पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। और स्वाति नक्षत्र बहुत दूर है, बेचारा पुकार रहा है, जल के लिए पुकार रहा है कि कब स्वाति नक्षत्र आए, कब एक बूंद जल हमारी चोंच में गिरे, हम तृप्त हो जाएं। और तभी नीचे से एक बहेलिया बाण मार देता है और बाण जाकर के उस पपीहे के हृदय में लग जाता है और वह गंगा जी में गिर जाता है। लेकिन गंगा जी में गिरा, प्राणांत हो रहे हैं, प्यासा है, लेकिन उलट उठाई चोंच ऊपर कर लिया ताकि गंगा का जल मुंह में न पड़ जाए। पड़े तो पपीहे स्वाति जल ही मुख में पड़े, नहीं तो मर जाएगा प्यासा। ये जब इस तरह का व्रत परमात्मा प्राप्ति के लिए हो, हैं? तुलसी ने लिखा कि बधेव बधिक परेव पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम को मरते लगी न खोज। इस तरह की जब एक निष्ठता परमात्मा प्राप्ति के लिए हो तो उसको सन्यासी योग कहा यहाँ पर। यतय, और जो परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील हों, जैसे आप लोग सुबह इस ठंडक में भी 7 सवा 7 बजे आकर के बैठ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी साधना है। ये साधना आपके परमात्मा तक पहुंच रही है। यतय, बस इस साधना में प्रमाण मत आने दीजिएगा। अब जो एक सत्संग शुरू हो गया तो होने दीजिए। और एक बात सुनिए, खाली खिस्सा कहानी नाच गाना है ना और चुटकुला, इसी को सत्संग नहीं कहते हैं, बल्कि इसको सत्संग कहते ही नहीं है। वास्तविक सत्संग यही हो रहा है जो आप कर रहे हो, इतना जान लो। तो संन्यास योगात यतयः माने जो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, शुद्ध सत्वा और सदाचरण करते करते, सत्संग करते करते जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। अंतःकरण शुद्ध होने की आपको रोज परीक्षा करनी चाहिए। 24 घंटे में क्या कभी कोई बुरा विचार मन में आता है? तो भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, थोड़ी कमी रह गई। जब बुरा विचार मन में आए ही नहीं, इसको सहज पवित्रता कहते हैं। अभ्यास से ऐसा होगा। बुरे विचार है, किसी के प्रति बुरा भाव मन में आए ही नहीं, इसको शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण की यही पहचान है। तो शुद्ध सत्व, शुद्ध अंतःकरण जिनका हो चुका है, ते माने वे ब्रह्म लोकेश परांत काले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे।
परांत काले माने अंतिम समय जब आता है और सबके जीवन में आना है। जीवन का अर्थ ही पूरा होता है मृत्यु में जाकर। नदी के बहने का अर्थ ही पूरा होता है समुद्र में जाकर। जब समुद्र में जाकर नदी अपना अस्तित्व खो देती है तो वह नदी जो है पूर्ण काम है, उस नदी का बहना सफल है। और जो नदी बीच में ही सूख गई, समुद्र तक गई ही नहीं, उस बेचारी नदी का बहना वह अतृप्त काम है, कृतकृत्य नहीं है। वह नदी वही है जो समुद्र में पहुंच के और अपना नाम रूप बिहार के समुद्र में समुद्र हो जाए। उसी तरह से परांत काले, ये जीवन का जो अंतिम समय है मृत्यु, उसमें परिमुच्यन्ते सर्वे, सारे संसारी झंझटों से अपने को मुक्त करके ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक में जाकर के परामृता, परम अमृता, अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। मतलब क्या अमृत तत्व का प्राप्ति का मतलब क्या? अरे भाई आत्मा तो अमृत है ही है, और कुछ भी दूसरा कुछ अमृत नहीं है, दूसरा कुछ भी अमृत नहीं है। अमृत जानते हैं लोग कोई रस है जो स्वर्ग लोक में कलश में रखा है, चाहे नागलोक में रखा है, ये सब बकवास है, ये सब कुछ मत समझिए। कोई ऐसा रसायन नहीं है जिसको पी के आप अमृत हो जाए, मतलब अमर हो जाए। बस आत्मबोध जिस दिन हो जाएगा आप अमर हो जाएंगे। एक कवि लिखा है, वो श्लोक लगता है कि शायद न उठे इस समय में, वो पूछता है कि अमृत कहाँ है। तो कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि नागलोक में अमृत है, कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है, कुछ लोग कहते हैं रमणी के मुख में अमृत है, कुछ लोग स्वर्ग में अमृत बताते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा में अमृत होता तो क्यों घटता बढ़ता, अमावस्या को क्यों गायब हो जाता? नागलोक में अमृत होता, नाग क्यों इतने विषैले होते? स्त्री के मुख में अमृत होता तो उसके अधरों का पान करने वाला पति उसका मर क्यों जाता है? और अगर स्वर्ग में अमृत होता तो देवता लोग पुण्य समाप्त होने पर टप टप धरती पर क्यों टपक पड़ते हैं? तो यहाँ जो जहाँ जहाँ अमृत की आप कल्पना किए हो, वहाँ कहीं भी अमृत नहीं होता है। तो अमृत कहाँ होता है? सा सुधा बसत कंठे भगवत जनानाम। वह अमृत तो संतों के कंठों में, उसके शब्दों में बसता है। उनके शब्द को सुनिए, आत्मबोध जिस दिन हो गया अमर हो गए आप, क्योंकि मरता तो शरीर है। अब अर्थ इसका स्पष्ट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, परे अव्यये सर्वः एकी भवन्ति। पंचदशा 15 कलाएं। प्रश्नोपनिषद छोड़ दिया है हमने, उसको जब कहेंगे, अब तो इसके बाद मांडूक्य उपनिषद चलेगा, इसके बाद प्रश्नोपनिषद जो पीछे छूट रहा है उसको पकड़ेंगे। उसमें ये जो 15 कलाएं हैं उसके बारे में दिया है। वे 15 कलाएं क्या हैं? श्रद्धा और पंच तत्व, छित जल पावक गगन समीर 6 हो गया, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक तथा नाम। ये 15 कलाएं हैं। श्रद्धा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई,
अबिन वही गंध की पावे कोई। तो एक कला होनी चाहिए व्यक्ति में, श्रद्धा। अब 5 भूत छित जल पाव गगन समीरा, इन्हीं से तो शरीर बनता है। और शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, शरीर नहीं है तो कोई साधन आपसे होगी ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि आत्मा का बड़ा महत्व है, लेकिन शरीर का महत्व उससे कम नहीं है। बिजली का बड़ा महत्व है, और घर का पूरा विद्युतीकरण आपने करा लिया, लेकिन घर में फ्रिज नहीं है, घर में पंखा नहीं है, घर में एसी नहीं है, घर में कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, तो बिजली किस काम की भैया? हवा देगी बिजली, ठंडक देगी बिजली, कपड़ा धोएगी बिजली, क्या करेगी बिजली? और घर में सब भर लिया, फ्रिज भर लिया, सब भर लिया, विद्युत ही नहीं है, तो ये सब चीज़ क्या करेंगे? जब विद्युत का माने ऊर्जा का और उसके इक्विपमेंट का, ये सब जो मशीन है, इन सबों का जब मेल होता है तो कोई कार्य होता है। तो देखा ना, एक दूसरे के बिना दोनों व्यर्थ हैं। किसी से कहा जाए देखिए भाई हम आपका पूरे घर का विद्युतीकरण कर दिए, लेकिन सामान इसमें कोई नहीं देंगे हम, ना आप रख सकते हैं, बिजली का आनंद लीजिए, तो बिजली का आनंद मिलेगा आपको। और कोई कहे देखिए भाई हम विद्युत के सारे उपकरण आपके घर में भर दिए हैं, एसी भी लगा दिया और कूलर भी लगा दिया, वॉशिंग मशीन भी लगा दिया, पंखा भी लगा दिया, बल्ब भी लगा दिया, सब लगा दिया, लेकिन बिजली नहीं देंगे, तो ये सब उपकरण आपको आराम देंगे? जब दोनों का मेल होगा तब जाके आपको आराम मिलेगा, तब जाके उसका लाभ मिलेगा। उसी तरह आत्मा को बिजली समझ लो और शरीर को उपकरण समझ लो, इक्विपमेंट समझ लो, संयंत्र समझ लो। जब दोनों का मिलन होता है ना, तब जाके दोनों की सार्थकता होती है। तब आत्मा की भी सार्थकता होती है और तब शरीर की भी सार्थकता होती है। और दोनों में अगर दोनों अलग हो गए तो किसी की भी सार्थकता नहीं है। प्रकट स्वतंत्र आगे सोवा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रकट स्वतंत्र आगे सोवा। तो सोया है तो उससे अब, और आत्मा तो अमर है? तो आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हो गया, तो न अब आत्मा कुछ कर सकती है न शरीर कुछ कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो केवल आत्मा 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 किए रहते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि शरीर का महत्व आत्मा से कम नहीं है, और अगर आत्मा को शरीर नहीं मिले तो आत्मा सारी अमरता व्यर्थ है, व्यर्थ है। अच्छा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड न हो ब्रह्म हो, तो ब्रह्म की कोई सार्थकता है? ब्रह्म की जो शक्ति है, ब्रह्म के अंदर जो आनंद है, ब्रह्म के अंदर जो उसका सौंदर्य है, वो सब कुछ किसके माध्यम से प्रकट होता है? उसका जो महिमा है, महानता है, किसके माध्यम से प्रकट होता है? ब्रह्मांड के माध्यम से प्रकट होता है। यह ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्म की उद्घोषणा है कि ब्रह्म है। ये शरीर क्या है? ये आत्मा की उद्घोषणा है कि आत्मा है। तो ब्रह्मांड ही न रहे तो ब्रह्म रहे अपने घर में, वो तो था ही अकेला, ब्रह्मांड नहीं था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, न कि एको हम न रोचे थे, उसको अच्छा ही नहीं लगा, तो अपने अच्छेपन के लिए उसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, है ना? अपने आनंद के लिए ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो यही मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, विशेष करके संतों से, कि ब्रह्म ने तो ब्रह्मांड बनाया अपने आनंद के लिए। वो तो मोक्ष में था ही, मुक्ति में था ही, अकेला था ही। ना सदासीनो सदासी तदानीम नासी रजो न व्योमो परिवत किमा वरी वह कुहकस सर्वनंब किवा शीत गहरम गभीर। न मृत्यु राशि न मृतम न तरही न रात्रा नासीत प्रकीत आनी दवातम सदया तदेकम तस्मा ध्यान पर किंचना सकेले तो था ही। बेस चिल्ला रहा है, लेकिन अकेले नहीं अच्छा लगा तो उसने संसार बनाया। अने ब्रह्म को अकेले अच्छा नहीं लगा, और आप अकेला होना चाहते हो, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए,
अरे उसने अपने आनंद के लिए संसार बनाया, तुम संसार नहीं बना सकते हो। तुम अपने आनंद के लिए अपना घर बार बनाओ भैया, अपनी गृहस्थी बनाओ भैया। और जैसे इस ब्रह्मांड में ब्रह्म रहता है, वैसे इस गृहस्थी में तुम रहो। तो मेरा ये सिद्धांत दूसरी तरह का है। मैं लोगों को मूर्ख नहीं बनाता हूँ। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुक्त तो ब्रह्म था ही, तो काहे ने मुक्ति की अवस्था बनाया, क्यों संसार बनाया? एक को हम न रोचे थे, वेद कहता है। उसको अकेले अच्छा नहीं लगा, तो आप उसी के अंश न हो, तो आपको अच्छा लगेगा अकेले हैं? तो गतः कला, हाँ श्रद्धा हो गया, और ये पंचमहाभूत हो गए। अब पंचमहाभूत शरीर बन गया, तो शरीर बन गया तो इंद्रियां नहीं रहे, तो शरीर किस काम का? तो इंद्रियां बनी, मन बना है? अब मन बना, मन के जीवित रहने के लिए अन्न बहुत जरूरी है। अन्न के सूक्ष्म तत्व से मन बनता है, इसीलिए अन्न को भी कहा, अन्न से वीर्य बनता है। वीर्य माने क्या होता है? मतलब शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति। उससे तप होता है, तप से मंत्र, मंत्र से कर्म, कर्म से लोक, लोक से नाम। ये प्रश्नोपनिषद जब हम शुरू करेंगे तो इसको विस्तार से बताएंगे। अब इसमें विस्तार में फंस जाएंगे तो फिर मुंडकोपनिषद आज खत्म नहीं होगा। तो गतः कला पंचदश प्रतिष्ठा, 15 कलाएं, और सर्वे देवाच सर्वे, सभी देवता का मतलब यहाँ इंद्रियों से है। प्रतिवेदित प्रतिदेवतासु, माने ये संभव 15 कलाएं अपने अपने अधिष्ठान में, और इंद्रियां जो हैं अपने अपने आश्रय में समाहित हो जाती हैं अंतकाल में। कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, विज्ञानमय जीवात्मा। विज्ञानमय क्यों कहा यहाँ? जो शास्त्र के अर्थ को जानता है वो, नहीं तो फिर यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। कुछ लोग इस तरह से गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और उपनिषद वेद कौन पढ़ता है जी? अब मान लो कोई पढ़ता ही हो तो कैसे पढ़ते हैं लोग? जैसे गधा की पीठ पर चंदन की काठी लाद दो तो वह भार महसूस करेगा, सुगंध महसूस नहीं करेगा। एक सज्जन मारवाड़ी का है, उनसे एक बार कि हमारे घर में साल भर गीता का पाठ होता है। भाई मैं बड़ा प्रभावित हुआ, साल भर गीता का पाठ। हमने कहा तो पूरी गीता याद हो गई होगी आपको? उन्होंने कहा ना हमको तो एक श्लोक भी गीता का नहीं आता है। हम कह रहे साल भर गीता का पारायण आपके घर में होता है और गीता का एक भी श्लोक आपको नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा वो पंडित आता है ना, रोज गीता का पाठ करके अपना देता है, दक्षिणा चला जाता है। हम लोग ऐसे ही धर्म कर्म करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, कलश उलस बैठाते हैं, पंडित बैठा देते हैं। पंडित पता नहीं अवाट बावट क्या पढ़ता है, आपको कुछ पता नहीं। आपको ये लगता है कि हमारे घर में कलश बैठा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। इससे नहीं होता है भैया। हिंदू तो इसी तरह में चुक गए। अपनी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ोगे तो दुर्गा का आवेश आप में उतरेगा क्या? तमाशा कर रहे हो? तो कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यय सर्व एकी भवन्ति। अंतकाल में क्या होता है कि 15 कलाएं जो व्यक्ति का जिससे जीवन बना है, और इंद्रियां हैं, तो 15 कलाएं अपने आश्रय में, और इंद्रियां जो है अपने प्रतिदेवतासु। हर इंद्रियों के अपने अपने देवता होते हैं। जैसे नेत्र का देवता क्या है? सूर्य है। मन का देवता क्या है? चंद्रमा है।
कान का देवता क्या है, दिशाएं हैं। जिह्वा का देवता क्या है, वरुण है। और नासिका का देवता क्या है, अश्विनी कुमार हैं। सारे इंद्रियों के अपने अपने देवता हैं और सारी इंद्रियां अपने अपने देवताओं में समाहित हो जाती हैं। और कर्माण विज्ञानमय आत्मा परे अव्यय सर्वम एकी भवन्ति। और समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में एकीभूत हो जाते हैं। लेकिन ये मंत्र सबके लिए नहीं है। ये मंत्र उनके लिए है जो जीवन भर ब्रह्म को जानने का यत्न किए हैं, जीवन भर सत्संग किए हैं और जो उपनिषदों को रटे ही नहीं है उसका अर्थ तक समझे। ऐसे लोगों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों का जब अंतिम काल आता है तो उनकी क्या गति होती है। ये जो जीवन की 15 कलाएं हैं वो अपने अपने आश्रय में समा जाती हैं। इंद्रियां जो हैं अपने अपने देवताओं में समा जाती हैं और समस्त कर्म और विज्ञानमय आत्मा ये सब के सब परम अविनाशी परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। कई जगह कहा गया इस बात को, पहले भी गीता की व्याख्या करते हुए हमने कहा है कि जो भगवान के लिए कर्म करता है वो सब कर्म परमात्मा में ही समाप्त हो जाते हैं। कृष्णार्पणमस्तु, जो भी करो भगवान को अर्पण कर दो। मद कर्म कृत, भगवान गीता में कहते हैं ना, मद कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यो, जो सभी प्रकार के फलाशक्ति छोड़ करके और परमात्मा के प्रत्यर्थ ही कर्म करता है। कोई भी कर्म करो इतना देख लो कि ये परमात्मा को अच्छा लगेगा कि नहीं। और देखने का कोई दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ही मन में परमात्मा बैठा है और बता देता है कि तुम्हारा ये कर्म बुरा है, तुम्हारा ये कर्म अच्छा है। लेकिन हम इतना स्वार्थ लोलुप होते हैं, इतना कर्मासक्त होते हैं, इतना फलाशक्ति होती है कर्म फल की कि फल पाने के लिए बुरे से बुरे कर्म करके फल पाना चाहते हैं। चलिए अगला मंत्र देखिए। बाप रे। यथा नद्यः संध्यमाना समुद्रे अस्तगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्यः संध्यमाना, जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, नद्य माने नदियाँ, संध्यमाना माने बहती हुई, समुद्रे अस्तम समुद्र में समाहित हो जाती हैं। कैसे? गच्छन्ति नाम रूप विहाय, अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जिस प्रकार नदियाँ समाप्त हो जाती हैं। गंगा सागर आप लोग कभी गए हो नहीं गए हो? हम तो गए हैं, और गए अकेले नहीं, हम कहीं तीर्थ में अकेले नहीं जाते हैं, पूरा जुलूस के साथ जाते हैं। गंगा जी से हमने रथ यात्रा निकाली गोवर्धन घाट हावड़ा तक, और बीच बीच में 4-5 जगह मेरा प्रवचन रुक के हुआ, और साथ में कम से कम 100 लोग थे और कई गाड़ियाँ थी। इसी तरह चाहे द्वारिका गए हों चाहे कहीं गए हों, 80-80 लोग मेरे साथ तीर्थ यात्रा की है। तो यथा नद्यः संध्यमाना, तो देखो गंगा कितना नाम, कितना उसका धाम, कितनी महिमा। लेकिन समुद्र में जाके ढूंढो, कहीं गंगा नहीं, समुद्र है। गंगा अपना नाम रूप बिहार के समुद्र हो गई। उसी तरह से तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः, उसी तरह से ब्रह्मान्वेषी ब्रह्मविद लोग क्या करते हैं, अपना नाम रूप सब छोड़ करके, नाम ही रूप को हम पकड़े हैं ना, इसीलिए तो ब्रह्म में जाते नहीं हैं। तो तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप छोड़ करके परम पुरुषमुपैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब आप एक प्रश्न यहाँ आपके दिमाग में उठना चाहिए था, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होते तो, कि भाई एक तरफ तो आप नाम रूप की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, शरीर की प्रशंसा करना, घर गृहस्थी की प्रशंसा करना, ये सब नाम रूप ही की तो प्रशंसा करनी है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नाम रूप विहाय के ब्रह्म हो जाना।
अरे नाम रूप विहार के ब्रह्म हो जाने का मतलब क्या हो गया? अब जितना रूप है सब आपका हो गया, जितना नाम है सब आपका हो गया। हैं? क्योंकि सर्वम हेतद ब्रह्म, यह सारा ब्रह्मांड ही तो ब्रह्म है। हैं? तो आपकी शक्ति अनंत गुना बढ़ गई, आपकी गृहस्थी अनंत गुना बढ़ गई, है ना? बात को समझिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल समाना, यह तत्कथ ज्ञान। हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराए, अरे बूंद समानी समुद्र में अब कत हेरी जाए। स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति, तरति शोकं तरति पापमानं, गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। स यो ह वै, ह माने निश्चय ही, यह वै माने जो कोई भी, हैं? तत्परम, उस परम ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। अभी हमने कहा ना कि जीव से ब्रह्म हो जाओगे, गृहस्थी से पेड़ नहीं छूटेगा, अब सारा ब्रह्मांड ही आपकी गृहस्थी हो जाएगी। अब तक एक छोटी सी गृहस्थी में आपके भीतर जो शक्ति थी उसको व्यक्त कर रहे थे, आप पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्ति को आप व्यक्त करिए। पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है। स यो ह वै परम तत्परम ब्रह्म, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ये जो शंकराचार्य के मत वाले लोग हैं, अद्वैतवादी हैं, उनके लिए ये ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म जानने के बाद जीव रह कहाँ जाता है? वो तो ब्रह्म हो जाता है, हैं? नाशा ब्रह्मवित्कुले न अस्य अब्रह्मवित्कुले, उसके कुल में अब्रह्मवित्, ब्रह्म को नहीं जानने वाला पैदा नहीं होता है। यानी ब्रह्मविद के कुल में, ब्रह्म के जानने वाले के कुल में ब्रह्म को जानने वाला पैदा होता है। जैसे डॉक्टर के कुल में देखो ज़्यादातर डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर के कुल में देखो ज़्यादातर इंजीनियर मिलेंगे, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं वो ज़्यादातर उनके कुल में उनका लड़का प्रोफेसर होगा। ऐसे जज जो हैं जैसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने बच्चों को भी जज बना देते हैं। तो ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानने वाला है, अपने बेटों को, अपने परिवार को ब्रह्मविद क्यों नहीं बनाएगा? तरत शोकम, जो ब्रह्म को जान लेता है वो सभी प्रकार के दुखों को तर जाता है, सभी प्रकार के पापों को तर जाता है। और गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति, और हृदय की सारी ग्रंथियाँ उसकी खुल जाती हैं और वह अमृत माने अमृतो भवति माने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब ये क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वते कर्षि श्रद्धयन्तः, तेषामेव तां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिदैस्तु चीर्णम्। क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठम, उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा के द्वारा कही गई है। क्या? कि जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए श्रम करने वाले हैं, उद्योग करने वाले हैं, संसार को प्राप्ति करने के लिए जब उद्योग करना पड़ता है तो ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए कितना उद्योग करना पड़ेगा। ऋचा अभ्युक्तम, ऋचा द्वारा कही गई है। श्रोत्रिया, वेद के अर्थ के ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म के उपासक हैं, श्रद्धा रखते हुए
स्वयं एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में जुहते नियमानुसार हवन करते हैं, वे जिन्होंने विधिवत शिरोव्रतम सर्वश्रेष्ठ व्रत का चीर्ण माने पालन किया है, तेषाम एव उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। इसमें ब्रह्म विद्या की पात्रता बता दिया है, किससे ये कहना चाहिए, किससे नहीं कहना चाहिए। यह न कही सटही हटसी नहीं, जो मन लाए न सुनहरी नहीं, कही न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। विधि निषेध है ना, जैसे सब डॉक्टरी नहीं पढ़ सकते हैं, सब इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए कंपटीशन है, उसको जो पास करेगा वही पढ़ेगा। इसी तरह से ब्रह्म विद्या के लिए भी भैया कुछ परीक्षाएं हैं। क्या परीक्षाएं हैं? क्रियावंत, वह ब्रह्मविद होने के लिए, भगवान परमात्मा को पाने के लिए क्रियाशील हो। शुरुआत सत्संग से करे, शुरुआत तीर्थाटन से करे, फिर स्वाध्याय में आवे, है ना। इस तरह से क्रियावंत, श्रोत्रिया, और जो वेद और वेद के अर्थ को जानता हो। ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म में निष्ठा रखता हो, ब्रह्म को ढूंढने में निष्ठा रखता हो। और जिसको ब्रह्म में विश्वास ही नहीं हो, ब्रह्म को क्यों ढूंढेगा। स्वयं जुहवत एकर्षि श्रद्धयंत, और जो श्रद्धापूर्वक, एकर्षि माने एकर्षि उस अग्नि को कहते हैं जिसमें एक आदमी स्वयं जला करके उसमें हवन करता है। उसमें 10-5 लोग मिल के हवन नहीं करते, स्वयं खुद हवन करे, दूसरे से हवन कराने की अपेक्षा अग्नि जला करके स्वयं हवन करे। तेषाम एताम ब्रह्म विद्याम बदेत, उसी को ये ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। शिरोव्रतम विधिवतस्तु चीर्णम, और जो शिरोव्रत का विधिवत पालन करे, है ना। अब शिरोव्रत क्या है? अथर्ववेद में नाना प्रकार के सब व्रत अनुष्ठान का वर्णन है, जो जादू टोना का भी वर्णन है, भूत प्रेत का भी वर्णन है। तो उसमें शिरोव्रत कहते हैं कि जो सिर पर घड़ा में अग्नि भर के सिर पर रख के व्रत किया जाता है। यहाँ उसका कतई अर्थ नहीं है ना। लक्ष्यार्थ अर्थ लगेगा, लक्षणा से अर्थ लगेगा। लक्षणा से अर्थ क्या लगेगा कि जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, जो ज्ञानाग्नि धारण करते हों और ज्ञान की अग्नि में अपने सारे किए गए पाप और पुण्य दोनों प्रकार के फलों को दग्ध कर दिए हों, अपने फलों में कर्माशक्ति जिनमें रही नहीं गई हो, इसको यहाँ शिरोव्रत से इसका ये अर्थ लगेगा। तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिरा, तदेतत् सत्यम ऋषि अंगिरा पूर्ववाच, नैतच्चिन्नो व्रतोऽधीते, नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो। तत् माने उसी, एतत् माने इस, सत्यम माने सत्य को, अर्थात यथार्थ विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि से कहा। जो इस व्रत का पालन न करे उसे यह विद्या नहीं कहनी चाहिए। यही वही पात्रता का वर्णन है कि इस विद्या को अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को शुरू में कहा, क्योंकि शौनक ऋषि ने सारे व्रतों का पालन किया था। जो इस व्रत का विधिवत पालन न किया हो उसको यह ब्रह्म विद्या नहीं कहनी चाहिए। इसमें ब्रह्म विद्या की पात्रता को बताता है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध न हो। कागा कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग, अखर को कहाँ अर्घजा लेपन, मरकट भूषण अंग, तजोरे मन हर विमुखन को संग। तो एक ही पात्रता इस कलयुग में है, उपनिषदों के ब्रह्म विद्या को सुनने का, और वह पात्रता है सत्संग, और वह आप लोग कर रहे हैं। इसलिए ये सतयुग में कही गई बातों को जस का तस पकड़ने की जरूरत नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःख भाग भवीदस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।